पहले हिजाब और अब मुस्लिम लड़कियों से जुड़ा एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की फटकार भी लगाई है कि आखिरकार हर चीज में मुसलमान क्यों हो जाते हैं, मुसलमान ने यह क्यों किया, मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं और सिर्फ इर्द गिर्द मुसलमान ही क्यों घूमते रहते हैं, जिसे लेकर के मुस्लिम लड़कियों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, पहले हिजाब को लेकर के किस तरीके से बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हिजाब को लेकर के रहा, वो देश और दुनिया के सामने है। अब मुस्लिम लड़कियों की शादी से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। क्या मुस्लिम लड़कियों की 15 साल में शादी वैध है? क्या यह बाल विवाह के दायरे में नहीं आएगा? शुक्रवार को यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा। सर्वोच्च अदालत इससे जुड़े पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। हाईकोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था कि 15 साल की उम्र पूरी कर चुकी मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। इस फैसले को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को ऐसे मामलों में नजीर न माना जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस देकर पूछा है कि क्या किशोर व्यवस्था में प्रवेश के बाद मुस्लिम लड़की पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीआर की याचिका पर शुक्रवार को विचार करने पर सहमत हो गया, जिसमें यह कहा गया था कि एक मुस्लिम लड़की तरुणाई के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि 15 वर्ष की आयु की एक मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत कानूनी और वैध तरीके से विवाह के बंधन में बंध सकती है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया और कोर्ट की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को न्याय मित्र बेंच ने कहा कि हम रिट याचिकाओं पर विचार करने के पक्ष में हैं, इसके लिए नोटिस जारी करें। आदेश लंबित होने तक इस फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 14, 15, 16 साल की मुस्लिम लड़कियों की शादी हो रही है। उन्होंने पूछा, क्या पर्सनल लॉ का बचाव हो सकता है? क्या एक आपराधिक मामले के खिलाफ आप परंपराओं या पर्सनल लॉ को बचाव के तौर पर पेश कर सकते हैं? इस्लाम से जुड़े पर्सनल लॉ के मुताबिक तरुणाई प्राप्त करने की आयु 15 वर्ष है। उच्च न्यायालय ने पंचकुला में एक बाल गृह में अपनी 16 वर्ष की पत्नी को हिरासत में रखने के खिलाफ 26 साल के एक शख्स की तरफ दायर बंदी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया था। अदालत ने कहा था कि मुस्लिम लड़की की तरुणाई की उम्र 15 वर्ष है और वे तरुणाई प्राप्त करने के बाद अपनी इच्छा और सहमति से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। अदालत ने कहा था कि इस तरह की शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत अमान्य नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शादी की न्यूनतम उम्र 1 किए जाने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को कहा था। वहीं सुनवाई के दौरान बताया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग केस खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने यह अर्जी दाखिल कर विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल किए जाने से संबंधित उन तमाम केसों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी, जो अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका
याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। लड़का हो या लड़की, सभी की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल किए जाने की गुहार लगाई गई है। इसमें शादी की न्यूनतम उम्र एक समान और जेंडर न्यूट्रल की बात कही गई है, यानी देश के सभी नागरिकों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ट्रांसफर पिटीशन में अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि लड़का और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर मामला पेंडिंग है। अलग अलग कोर्ट में मामला होने और उनका अलग अलग मत होने की स्थिति में बेहतर होगा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिका उपाध्याय की वकील गीता लूथरा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ राजस्थान हाई कोर्ट में इससे संबंधित केस पेंडिंग हैं, जिसपे बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर शादी की उम्र एक समान किए जाने की गुहार भी लगाई थी। हाई कोर्ट ने उपाध्याय की अर्जी पर केंद्र और लॉ कमीशन को नोटिस जारी कर दिया था। हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय की अर्जी पर 19 अगस्त 2019 को नोटिस जारी किया था। इसी बीच 5 फरवरी 2020 को राजस्थान हाई कोर्ट एक अन्य अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर मामले में दाखिल अर्जी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था, पर जो चीजें लगातार दिखाने की कोशिश की गई कि साहब मुस्लिम समुदाय में ही 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जा रही है, जिसके लिए जिन लोगों ने पिटीशन दायर की उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोर्ट में हाजिर होने के लिए जज के सामने ये बातें रखी, जिस पर जज ने साफ तौर पर यह कहा कि क्या 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जा सकती है। हम इस पर गौर विचार करने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा भी, पर मुस्लिम लड़कियों की शादी पर ही क्यों फोकस किया गया? क्योंकि तमाम राज्यों में जब हम भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तब कई जगह ये खबरें पता लगती हैं कि बाल विवाह हो गया था, हमारे बचपन में ही निकाह कर दिया गया था या बचपन में ही हमारी शादी हो गई थी। और राजस्थान में और तमाम राज्यों में, खासतौर पर हरियाणा में अभी भी बाल अवस्था में बच्चे बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जिसमें तमाम धर्मों के लोग शामिल हैं। पर यहां फोकस सिर्फ मुसलमानों की छवि को बिगाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सुनवाई करेगा यह भी अहम विषय बना हुआ है, क्योंकि हर बात पर मुस्लिमों को टारगेट करने वाली चीजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है और तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, पर मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे को तुरंत सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई देता है। पर यहां बात 15 साल की उम्र में मुस्लिम लड़कियों की शादी की नहीं है, यहां बात सिर्फ मुसलमानों की छवि को बिगाड़ करके देश के सामने रखने की है। ये तमाम तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से आती हुई आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।